नमस्कार दोस्तों। वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव में एक ऐसी खबर फैली हुई थी कि जिसके चक्कर में कोई भी इंसान शाम के समय अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। बाय चांस निकल भी जाता तो उनके गांव के थोड़े से हल्के से आउटर से इलाके में एक नहर जैसी थी। उस नहर को क्रॉस करके किसी भी कंडीशन में कहीं नहीं जाता। अब चाहे गांव में उनके घर में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी उठी हो, वो नहर को क्रॉस करके नहीं जाएंगे। नहर को क्रॉस करना इतना ज़रूरी क्यों था इस गांव में, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक बहुत छोटा गांव था और इस छोटे से गांव में मार्केट, मेडिकल, डॉक्टर ये सब की फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ एक ही चीज़ की फैसिलिटी थी और वो थी एक स्कूल की। इसलिए चीज़ें थोड़ी आसान थी। जो भी गांव के बच्चे थे वो इसी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि इस गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू अपनी माँ के साथ, बस दो ही लोग। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे होंगे। उसकी माँ के सीने में बहुत जोर का दर्द उठा और राजू आओ सोचा ना ताओ, उसने किसी चीज़ के बारे में कोई टेंशन नहीं लिया। अपनी साइकिल उठाया और नहर क्रॉस करके बाजू वाले गांव चले गया। वहाँ से डॉक्टर को जीप में बिठाकर, मतलब डॉक्टर की जीप में ही इस गांव में आ गया। अब इस गांव में इतनी रात गए, जीप एंटर करी तो सभी लोगों को पता चल गया ऑब्वियसली। क्योंकि इस गांव में, मैंने बताया ना, शाम होने के बाद से, अंधेरा होने के बाद से इन द सेंस, पूरी तरीके से आवागमन खत्म हो जाता था। मतलब आना जाना पूरी तरीके से खत्म हो जाता था। गांव के लोगों को बड़ी टेंशन आ गई। सब लोग बाहर निकले, बोले अरे नहर को क्रॉस करके कौन आया गया। तो देखे कि राजू लेकर आया है कोई डॉक्टर को। अब डॉक्टर को क्या मालूम, बाजू के गांव वाला। और डॉक्टर लोग ऐसी अफवाहों पर या फिर ऐसी बातों पर विश्वास करेंगे क्या। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, उनका मकसद होता है जान बचाना, फिर चाहे खुद की जान खतरे में क्यों ना डालना पड़े। और शायद वो डॉक्टर भी उन्हीं डॉक्टरों में से एक रहा होगा जो राजू के साथ आ गया। शायद उस डॉक्टर को पता रहा होगा उस नहर के बारे में, लेकिन फिर भी वो आया। एक इंजेक्शन था, इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन। वो राजू की माँ को लगाया गया और बोला गया कि अगर ये सुबह तक ठीक ना हो तो हॉस्पिटल लेकर आना, एडमिट करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि ये इंजेक्शन का असर 2 घंटे में हो जाएगा और ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। राजू ने बोला ठीक है। डॉक्टर साहब जैसे ही अपनी जीप उठा के वहाँ से निकले हैं, गांव के जितने लोग थे, सरपंच से लेकर A to Z बड़े लोग, राजू के ऊपर बरस पड़े। यह तूने क्या कर दिया, इससे बड़ी गलती कभी हो ही नहीं सकती। ऐसी गलती अभी से लगभग 85 साल पहले हुई थी इस गांव में। गांव के एक और लड़के ने यही काम किया था और फिर उसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ा था। अब क्या होगा, इसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। बस सब लोग बहुत गुस्सा करके निकल गए वहां से और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो गया तो तुझे और तेरी माँ को गांव से निकाला कर देंगे, देश निकाला कर देंगे, एक तरीके से ये कह सकते हैं। राजू बहुत मुंह लटकाए अपनी माँ के पास आया, लेकिन क्या है यार, माँ की जान बचा लिया था। मिक्स्ड फीलिंग थी। अब क्या होगा, इस गांव से हमको जाना पड़ेगा, ये वो। खैर, आने वाले 4-5 दिन पूरी तरीके से बीत गए और गांव में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद गांव के उस स्कूल में एक मास्टर जी आते हैं। ये मास्टर जी का नाम था श्रीमान। जी हाँ, थोड़ा विचित्र सा नाम था। श्रीमान किसी का नाम होता नहीं है, वो एक सामने लगने वाला टाइटल जैसा होता है। तो इसका नाम श्रीमान था। ये मास्टर जी ने वहाँ के लोगों को बताया, मतलब स्कूल के लोगों को, कि मैं कोलकाता में एक बड़े स्कूल में पढ़ाया करता था, लेकिन इस गांव के थोड़ी आगे, 4 गांव आगे, मेरी बीवी का गांव है और मेरी बीवी के माता पिता दोनों की बहुत तबीयत ख़राब है काफ़ी समय से। तो मेरी बीवी यहाँ पर आ गई। कोलकाता में मेरा अकेले मन नहीं लगता, तो मैंने सोचा मैं भी बीवी के गांव की तरफ आ जाता हूँ। उससे गांव में तो कोई ऐसी स्कूल वगैरह की सुविधा है नहीं। पता चला कि इस गांव में स्कूल है। घर पे बैठा बैठा क्या करूँ, सोचा कि आपके स्कूल में आकर इंटरव्यू देता हूँ, यहीं पर बच्चों को पढ़ाऊँगा, आमदनी भी होती रहेगी और मेरा मन भी लगा रहेगा। क्या आपके स्कूल में वैकेंसी है। मास्टर जी ने ऐसा बोले। स्कूल वाले बोले कि अरे कोलकाता से आए हुए, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे ये वो करके, और उनकी नियुक्ति कर ली गई। अब उन्होंने इस गांव के थोड़े आउटर इलाके में, मतलब
उन्होंने ऐसा बताया, किसी ने देखा नहीं। उन्होंने बताया कि गांव के आउटर इलाके में जंगल के बीच में कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं, वो रेंट पर ले लिए हैं, और उन्हीं झोपड़ी से वो आना जाना करते अपने स्कूल से। स्कूल के बच्चे एक अजीब सी चीज़ इस मास्टर जी के अंदर नोटिस करते हैं कि मास्टर जी सिर्फ काम की ही बात करते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं। पढ़ाते भी कोई बहुत खास नहीं है, सिर्फ एवरेज, मतलब फॉर्मेलिटी करते हैं यार, लिख दिए यहाँ ये बता दिए ये बस, कुछ समझाना नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे, बहुत शांत रहते थे और अपने आप में कहीं खोए रहते थे। बच्चों को बोल दिया, जैसे ब्लैक बोर्ड में लिख दिया ना, बच्चों को बोल दिया लिखो, और ऐसे जाके कुर्सी में बैठ गए और एक ही जगह देख रहे हैं। और फिर बच्चे कुछ भी सवाल करें मास्टर जी से तो मास्टर जी कुछ भी जवाब ना दे। फिर मास्टर जी उठते थे, फिर अगर पूछते थे कि कोई सवाल है क्या, तो कोई बच्चा पूछेगा तो जवाब देंगे, नहीं तो मास्टर जी कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत डिफरेंस है मास्टर जी। मास्टर जी जब से इस स्कूल में आए हुए थे, इस स्कूल की रौनक पूरी तरीके से ख़त्म सी हो गई थी। जिस प्रकार की मनुष्यत मास्टर जी की शक्ल में थी, उसी प्रकार की मनुष्यत ना जाने क्यों इस स्कूल में सवार हो गई थी। आए दिन स्कूल में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती। कोई बच्चा खेलते खेलते कहीं से गिर जाता, किसी को कुछ चोट आ जाती, तो किसी को चक्कर आकर कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी थी। अब इसी स्कूल में एक और लड़का था, सुरेश नाम का। सुरेश के अंदर शुरू से बहुत चुल थी कि मुझे यार हर चीज़ जाननी है। और सुरेश के साथ साथ उसके सारे दोस्तों को ये मास्टर जी बहुत डिफरेंट लगते थे। ये डिफरेंट होने का एक और कारण था, इतने सारे कारण तो समझ गए, एक और कारण था कि मास्टर जी स्कूल के ख़त्म होने के बाद रोज़ रात में लगभग 8 बजे तक स्कूल में रुकते हैं अकेले, और फिर वहाँ से उठ के एक क्लासरूम है जो कि बाहर की तरफ ही खुलता है, उसमें ताला मारते हैं और फिर घर चले जाते हैं। गांव के कुछ लोगों ने देखे थे। सुरेश ने भी ये नोटिस किया था कि हाँ मास्टर जी रात के 8 साढ़े 8 बजे घर जाते हैं, लेकिन तब तक करते क्या है, स्कूल तो पूरी तरीके से शाम को बंद हो जाता है, हद से हद 5 बजे तक, फिर 8 बजे तक मास्टर जी क्यों। फिर कुछ दिनों बाद गांव के लोग ये बोलने लगे कि भाई रात के समय इस स्कूल से बहुत बुरी बुरी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। रात के जैसे ही 11:30 का समय होता है, 11:30 वाला जो 6 का कांटा है वो घड़ी क्रॉस करती है कि बस स्कूल में तो मानो कोहराम सा मच जाता है। गांव के कुछ लोग बड़ी हिम्मत जुटाकर इस स्कूल के पास देखने भी जाते, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। गांव के लोग बोलने लगे कि देखो राजू ने जो नहर क्रॉस किया था, उस डॉक्टर से करवाया था, उसका परिणाम दिखने लगा है, उस स्कूल में कोई भूत प्रवेश कर गया है। लेकिन क्या करें, बच्चों का नाम तो वहाँ से नहीं हटा सकते ना, क्योंकि एक ही स्कूल है और जो दूसरा स्कूल है वो दूसरे गांव में है, नहर क्रॉस करके जाने वाला गांव। देखो दिन हो या रात हो, बच्चों को ऐसी जगह से क्रॉस नहीं करा सकते जो जगह भूतिया है। पेरेंट्स को, गांव के लोगों को डर होती है बच्चों की। बड़े लोग तो चले जाएंगे कई बार, बच्चों को नहीं भेजते। तो ठीक है, गांव के लोग अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाना कंटिन्यू किए, जो कि दिन में पूरी तरीके से नॉर्मल रहता, लेकिन शाम होते होते तक अजीब हो जाता, बहुत डरावना, क्रीपी। ना जाने कैसे उस स्कूल के अंदर एक पेड़ था, मतलब उस स्कूल का जो आंगन था, बीच वाला प्लेग्राउंड था, वहाँ पे एक पेड़ था, पीपल का पेड़। उसमें शाम होते होते तक लगभग 100-150 चमगादड़ आकर उल्टे लटक कर सो जाया करते थे या बैठ जाते थे, जो भी है। लेकिन शाम होते तक इतने सारे चमगादड़ वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, ना जाने क्यों। 5 बजे तक उस स्कूल के आसपास आकर सारे कुत्ते रोने लगते थे, बहुत डरावनी तरीके से। अंधेरा होने से ही पहले लोगों को इस स्कूल के पास आने से भी बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती थी। एक दिन की बात है, ये सब चीज़ हो रही थी, ठीक है, लोगों ने एडजस्ट करना शुरू कर दिए थे। सुरेश ही अपना देखता है कि मास्टर जी रोज़ के कंपैरिजन में आज थोड़े से ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। मास्टर जी के शक्ल में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ सी दिखाई दे रही है। सुरेश ने अपने दोस्तों को बोला भी, यार ये मास्टर जी ऐसे क्यों दिख रहे हैं आज, मतलब कल तक तो नॉर्मल जवान थे, आज बुढ़े टाइप के नहीं लग रहे हैं। तो सुरेश के दोस्तों ने बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तेरा वहम होगा, मतलब
ये चीज़ इतनी ज़्यादा इजीली विश्वास करने लायक थी भी नहीं, जो सुरेश बोल रहा था कि आदमी कल तक जवान दिख रहा था, आज बुढ़ा दिख रहा है। कोई भी ऐसे ट्रस्ट नहीं करेगा, किसी को भी लगेगा अरे नहीं तू ढंग से नहीं देख पा रहा है, ध्यान से देख, वैसे ही दिखते हैं वो। तो खैर सुरेश के दिमाग में ये चीज़ आज सुबह से थी कि मास्टर जी के अंदर कुछ बदलाव दिख रहा है। सुरेश ने डिसाइड कर लिया था लंच ब्रेक होते तक कि मैं मास्टर जी को आज देख के ही जाऊंगा कि आखिर क्यों वो रात तक यहाँ पर रुकते हैं। जिस स्कूल के आसपास भी आने से कोई भी 1 करोड़ बार सोचता है, उस स्कूल में मास्टर जी पूरी रात बिता रहे हैं लगभग, हाँ पूरी शाम खत्म कर दे रहे हैं। मैं ये जान के रखूंगा। छुट्टी हो गई, सारे बच्चे एक एक करके स्कूल से निकलने लगे। सुरेश बाथरूम में बंद हो गया, नहीं निकला। जब उसने घड़ी में देखा कि हाँ भाई रात हो चुकी है। घड़ी पहनने का सुरेश को शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था, तो पहना हुआ था। उसने देखा कि बिल्कुल 7:45 बज रहे हैं। वो दबे कदमों से बाथरूम से बाहर निकला और उसी क्लासरूम की तरफ गया जिस क्लासरूम में मास्टर जी रुका करते थे, बैठा करते थे, और जहाँ से वो 8 बजे निकल कर अपने घर जाते थे। घर किसी ने नहीं देखा था मास्टर जी का अब तक। हाँ, ये गया उस क्लासरूम के पास, देखा कि मास्टर जी ने क्लासरूम में ढेर सारी मोमबत्तियाँ जला कर रखी हुई हैं। मोटी मोटी वाली जो मोमबत्ती होती है जो हॉरर फिल्मों में यूज़ होती है, ऐसी लाइन से मोमबत्तियाँ जलाकर बैठे हुए हैं। करीबन 13 या 14 मोमबत्ती रही होगी। उसके सामने ऐसे बैठे हैं और मास्टर जी की उस मोमबत्तियों के कारण ना परछाई बन रही, बड़ी बड़ी मोमबत्ती, हैवी मोमबत्ती, तो उनकी साइड में परछाई बन रही है। और सुरेश ऐसा वहाँ से एक खिड़की से थोड़ा सा ऐसा गैपिंग था, वहाँ से देख रहा है। उसने क्लियर देखा मास्टर जी ऐसा हिलते हिलते अपनी आँख पलटे हैं। फिर मास्टर जी की जो ये परछाई है वो धीरे 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 करके बड़ी हुई और साइड में दीवार थी मास्टर जी की। अरे इतनी सी परछाई पहले दिखाई दे रही थी। नॉर्मल कैंडल की परछाई बन रही है, छोटी बनेगी। कैंडल से मतलब मास्टर जी की परछाई बन रही है, छोटी बनेगी। लेकिन वो परछाई अपने आप बड़ी होते 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 बहुत बड़ी हो गई। पूरे क्लासरूम में जो उजाला फैला हुआ था उसको परछाई ने अपने अंधकार से ढक दी। और क्लियर देखा उसने, उस परछाई के लंबे लंबे नाखून भी आ रहे हैं। ये देख ही रहा है, परछाई की तरफ ही पूरा फोकस है। कि इतने में उसने सोचा कि मास्टर जी को तो देखूं। इसने अपनी नज़र नीचे घुमाया तो मास्टर जी एकदम इसको ध्यान से देख रहे थे। मास्टर जी पहले से ऑलरेडी शायद जान चुके थे, छुप कर उसे देख रहे हैं। और मास्टर जी नॉर्मल कहीं से नहीं दिखाई दे रहे थे। लाल चमकदार आंखें, जैसे किसी शैतान की क्यों ना होती हो। यहाँ से खून बह रहा था, जैसे कि मास्टर जी इंसान ना हो, कोई पिशाच हो और अभी अभी अपने शिकार का खून पी कर आए हो। ये 2 सेकंड मास्टर जी के इस हुलिया को देखकर ब्लैंक सा हो गया। फिर बहुत जोर की चीख मारा और भागा है बहुत गंदा। मास्टर जी इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं। भागते 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 ये नहर तक पहुंच गया और नहर में जंप मार दिया। नहर, वही वाला नहर जिसके पास कभी नहीं जाना होता। ये अपनी जान बचाने के लिए उसी नहर में गया, जंप मार दिया। फिर इसको नहीं मालूम। फिर जब ये रियलाइज किया शिट, कोई पीछे आ तो नहीं रहा है। बहुत ठंड थी उस समय। ये तैरते 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 नहर से निकला। नहर का कोई भूत तो समझ में नहीं आया और मास्टर जी का कोई भूत भी नहीं। अभी अपने घर पर पहुंचा और अपने घर पर देखा कि सारे लोग सो चुके हैं। किसी को कुछ नहीं बोला, किसी को कुछ नहीं। घर के लोग क्यों सो गए थे, घर के लोगों को चिंता क्यों नहीं थी, मैं बताता हूँ। इसने अपने घर पर पहले से बोल दिया था कि आज मैं स्कूल से अपने घर नहीं आऊँगा। बाजू वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है, उसके साथ मैं जा रहा हूँ। फिर उसके घर से छुट्टी होगी मेरी, फ्री होऊंगा होमवर्क करके, तो रात हो चुकी होगी, नहर क्रॉस करके आऊँगा नहीं, तो पहले उसके साथ उससे घर चले जाऊँगा। सुबह ही अब अगले दिन ही मिलूँगा। इसलिए घर वालों को चिंता नहीं थी, घर वाले सो गए थे। ये अपने घर पर पहुंच के अपने आप को पोछा पाछा, कपड़े चेंज किए और सो गया। फिर अगला दिन निकला तो चिल्ला चिल्ला के अपने मम्मी पापा, घर के सारे लोगों को पूरी बात बताया कि मास्टर जी, श्रीमान मास्टर नॉर्मल नहीं बल्कि भूत है। मैंने ऐसा ऐसा देखा हूँ। मैंने आप लोगों को झूठ बोला था कि अपने दोस्त के घर पर जा रहा हूँ। तो घर पे उल्टा ये डांट पड़ गई कि तू दोस्त के घर क्यों नहीं गया, साले उल्टी हरकत क्यों करता है। लेकिन घर वालों ने ये फोकस नहीं किया कि ये बताना क्या चाह रहा है। कि ये बताना चाह रहा है कि श्रीमान भूत है, हाँ मास्टर श्रीमान भूत है। किसी ने इसकी बात को नहीं समझा। ये अगले दिन स्कूल पहुंचा और अपने दोस्तों को भी पूरी बात बताया। मास्टर जी पढ़ाने आए तो इसकी तो हवा टाइट है और मास्टर जी ले दे के इसी को बार बार घूर रहे हैं। इसकी तो पैंट गीली हो जा रही है।
खैर आज पूरी तरीके से छुट्टी हुई और बच्चे क्लासरूम से बाहर निकले भी नहीं थे। सबसे पहले भाग के अपने घर चले गए कि मास्टर जी के हत्थे ना चढ़ जाऊं। इसके बाद अगले दिन मास्टर जी स्कूल नहीं आए, कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, शायद गांव के किसी भी व्यक्ति ने मास्टर जी का घर नहीं देखा था। इसने फिर से स्कूल की जो समिति थी उनको बताने की कोशिश किया कि मास्टर जी इंसान नहीं थे, मास्टर जी भूत थे, पिशाच थे, मैंने देखा हूँ। लेकिन फिर से इसकी बात पर कोई ट्रस्ट नहीं किया और सबको ऐसा लगा कि मास्टर जी तो बाहर से आए हुए थे और वो चले गए। उनकी बीवी वाला काम हो गया होगा, शायद उनके सास ससुर की तबीयत ठीक हो गई होगी शायद, इसलिए वो कोलकाता वापस चले हो गए। लेकिन मास्टर जी के जाने के बाद से चीज़ें पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, बल्कि जब से मास्टर जी गए, जिस तारीख को वहाँ से गए, उस तारीख को हर साल एक रात एक बच्चा गायब हो जाता है उस गांव से और वो कहीं नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। इस घटना को, मास्टर जी की गायब होने वाली घटना को लगभग कितना बोलूँ मैं, 6 साल हो चुके हैं और उस गांव से अब तक 6 बच्चे गायब हो चुके हैं। मतलब समझो मास्टर जी उस गांव से अगर 14 मई सन 2018 को गायब हुए थे तो अभी 14 मई 2024 चले गया है और 6 बच्चे उस पर्टिकुलर डेट तक गायब। उनका कोई नामो निशान, कोई खबर नहीं है। अभी भी उस स्कूल से हर रात को वैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है और अभी भी हर सुबह वहाँ पर गांव के सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। मानो या ना मानो, ये स्कूल पूरे देश का या पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा भूतिया स्कूल होगा। खैर, इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद किसने भेजा होगा बताओ? यही लड़के ने, जिसने ये सब कुछ होते हुए देखा था, सुरेश ने। क्लियर है, सुरेश ने ही सब अपनी आंखों से देखा होता। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।